राजनाथ सिंह साहब के एक स्टेटमेंट ने बड़ी हलचल मचाई हुई है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान से बात नहीं होनी, और ये कोई नई बात तो नहीं है, मैं तो बहुत अरसे से यही सुनती चली आ रही हूँ। तो अब इतना ज्यादा परेशान क्यों है सब तो लोग? वो आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान में इतना हलचल मच रही है। राजनाथ सिंह वो बेसिकली कारगिल की जो हम्म। सेलिब्रेशन या एनुअल उसके ऊपर वो तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो सिर्फ पीओके के बारे में बात करेंगे और उससे हट के कुछ बात नहीं करना चाह रहे। बट आई थिंक दिस इज़ नॉट डायरेक्टेड एट पाकिस्तान, ये डायरेक्टेड एट आरएसएस है, जो डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नेगोशिएशंस। आपने पिछले याद होगा पिछले एक महीने पहले काफ़ी चर्चा चल रही थी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कोलंबो में, बैंकॉक में हुआ था, फिर लंदन में और टोरंटो। तो 4 मीटिंग्स हो चुके हैं पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। फिर आरएसएस भी कहने लगा कि वी नीड टू हैव नेगोशिएशंस। आई थिंक कि आरएसएस जब के जो नंबर 2 जो अमेरिका आए थे तो उनके ऊपर कुछ अमेरिकन लीडर्स ने कुछ कहा जिसकी वजह से वो उस तरह के बयान दे रहे थे। तो दिस इज़ लाइक एन इंटरनल डिबेट बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। क्योंकि देखिए बोलना एक चीज़ है, करना दूसरी चीज़ है। अजीत डोवल ने आपके बाजवा साहब के साथ काफ़ी सीक्रेट नेगोशिएशंस उन्होंने किए थे, फिर उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट हुआ तो 5 साल तक रहा वो पहलगाम तक। सो इंडिया मतलब पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो जो बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट स्ट्रेटेजिकली अगर ज़रूरत है तो वो करेंगे नेगोशिएशन। लेकिन सर इनको ये भी देखना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट के किससे बात कर रहे हैं। अगर वो चीमा साहब जैसों से बात करेंगे तो चीमा साहब ने तो समोसे पकौड़े खाने और काम भी नहीं करना, निकल जाना है। मेरे जैसों से बात करेंगे तो मैं काम भी करूंगी और काम पीऊंगी भी, निकल जाना। सर वो होना चाहिए। तो एक नई नई बात यहाँ पे क्रिस्टीन फेयर का नाम जानते हो आप? जी जी क्रिस्टीन फेयर। बिल्कुल। हाँ, क्रिस्टीन फेयर तो उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया ना, तो क्रिस्टीन जॉर्ज टाउन में होती है। तो क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि पाकिस्तान का जो पंगा है इंडिया से, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर, इट इज़ ऑल्सो कि वो पाकिस्तान बेसिकली इज़ वरीड कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है तेज़ी से। सो सो इट इज़ नॉट कि so Pakistan wants Kashmir, but also Pakistan doesn't want India to become so far ahead of it. तो चीमा साहब इज़ वेरी वरीड अबाउट द सेकेंड पार्ट। वो समझते हैं कि सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान इज़ ऑन पार विद इंडिया। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि दे आर नॉट, एटलीस्ट ही इज़ नॉट वरीड मिलिटरीली कि हाँ हम देख लेंगे, वैसी बात है उनकी। बट इकोनॉमिकली क्योंकि मतलब अब कब तक डिनाई करेंगे हकीकत, वो तो नहीं, हम सामने है देख उनकी। तो लेंगे सर, लेकिन 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन की गारंटी नहीं है। और इस बार भी 4 ही दिन थे और लोग कह रहे थे अगर 5वां दिन हो गया होता तो कहानी बिल्कुल ही पलट गई होती। आई डोंट नो, आई थिंक दोनों मुल्क काफ़ी गरीब हैं एंड दे कांट अफोर्ड टू फाइट फॉर टू लॉन्ग। उनके ऑयल रिजर्व्स भी ज़्यादा लंबे नहीं हैं। सो दीज आर नॉट कंट्रीज विच कैन हैव लॉन्ग वॉर। जैसे यूक्रेन इसलिए बचा हुआ है कि सारा वेस्ट उसको पैसे दे रहा है, एड वगैरह, और रशिया इज़ अ बिग कंट्री विथ लॉट्स ऑफ ऑयल वेल्थ, इसलिए चल जा रहा है। वरना इतना एक्सटेंडेड वॉर के, देखिए वॉर बगैर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के बात ही नहीं कर सकता। इट इज़ पॉइंटलेस टू टॉक अबाउट इट। 2 मिनट में हथियार ख़त्म हो जाएंगे, फिर ख़रीदेंगे कहाँ से, लेकर आएंगे। सो इट्स ए ह्यूज चैलेंज। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस है, आई थिंक पाकिस्तान शुड कंसिडर कि जो गैप बढ़ रहा है बिटवीन पाकिस्तानी कैपेबिलिटीज़ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। देखिए हमारे पास इंडिया में अब स्पेस प्रोग्राम है, कुछ नहीं है आपके पास, टेक है, एआई में भी एटलीस्ट इंडिया इज़ कंसिडर्ड इन द टॉप 4 और 5 कंट्रीज़। हर फील्ड में दे आर देयर। इकोनॉमी भी काफ़ी बड़ी हो गई, 10 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। सो ये जो गैप बढ़ रहा है, इस गैप को पाकिस्तान शुड थिंक ऑफ इट एज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू, ना कि खाली हवाई जहाज़ों से, बमों से गैप को नहीं भर सकते। बिल्कुल नहीं, इस तरफ इनको सोचना चाहिए और इस तरफ ही काम भी करना चाहिए। सिर्फ मिसाइल्स बनाते रहे और हर वक्त भारत को धमकियां देते रहे, कभी अफगानिस्तान को, इससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आपके ख्याल से वो सिक्योर है? उसके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है कि अमेरिका ले लेगा या रोक देगा, या नहीं, आपके ख्याल से उसके कंट्रोल में है, ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ?
देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री का ये एक ही अचीवमेंट है कि दे बिकेम ए न्यूक्लियर पावर, तो दे विल पुट ऑल देयर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट इट एंड गार्ड इट, और सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए अभी तक जितने भी मुल्कों का न्यूक्लियर वेपन्स निकाले गए हैं, दे हैव बीन डन वॉलंटरली। साउथ अफ्रीका और स्वीडन, दो ही मुल्क हैं जिन्होंने वॉलंटरली गिव अप किया अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटीज़। साउथ अफ्रीका तो ऑब्वियस था, वो कालों के हाथ में, बेसिकली दे डिडंट वांट, रेसिज्म था वहाँ पे, गोरे काले, गोरे गवर्नमेंट डिडंट वांट ब्लैक्स टू हैव वेपन्स, तो वो नहीं दिया उनको। सो स्वीडन इज़ द ओनली एथिकल आप एग्जांपल दे सकते हैं। और अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने पॉलिटिकल दबाव के अंडर फ्रॉम द वेस्ट दे गेव अप देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। वो अभी न्यूक्लियर पावर्स बने नहीं थे, दे वर नेवर न्यूक्लियर पावर्स, दे जस्ट गेव अप देयर प्रोग्राम्स। और फिर सोवियत यूनियन के जो रिपब्लिक्स हैं, जो यूक्रेन वगैरह थे, कजाकिस्तान, ये सारे न्यूक्लियर पावर्स थे, इन्होंने सारे हथियार दे दिए ना वापस रशिया को। सो अब यूक्रेन तो पछता रहा है कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, उनको गारंटीज दिए गए थे कि नो वन विल अटैक देम, और नोबडी हैज फुलफिल दोज गारंटीज। एक तरह से यूक्रेन को जो गारंटीज वेस्ट ने दी थी, दे हैव नॉट फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। हमने कुछ बात जो है वो नेचुरल स्ट्रेटेजिक कमांड के ऊपर भी करनी थी, जो हाँ, हम वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आमिर रजा को जो बनाया है 4 स्टार जनरल, ही इज हेड ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक काउंसिल, जो आपका जो, तो वो दैट इज इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की बात कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स है, उसका मेंटेनेंस, उसका डेवलपमेंट वगैरह, मेरे ख्याल से इजराइल और नॉर्थ कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा नए हथियार, इनफैक्ट शायद इजराइल से भी ज़्यादा नए न्यूक्लियर वेपन्स आप ही के पास हैं। बिल्कुल। हाँ, और शायद देयर वाज वन पॉइंट वेयर इट वाज एक्चुअली बिगर देन इंडिया, जो न्यूक्लियर आपका स्टॉक पाइल था। तो सो इट पहले था, कुछ चर्च से पहले था, अभी हाँ, शायद दोबारा से इंडिया के ज्यादा हो गए। इंडिया के ज़्यादा हो गए, या सो दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट इन दैट प्रोग्राम। और बिकॉज वो अमेरिका के साथ इतना क्लोजली कोऑपरेट करते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री, आई थिंक दे हैव, आई थिंक आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा अमेरिका की मिलिट्री जानती है आपके न्यूक्लियर वेपन्स का हाल। बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी